सुन सुना आती क्या खंडाला क्या करूं आके मैं खंडाला। बोले मेरी धड़कन धीरे धीरे, बोले मेरी धड़कन धीरे धीरे। क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है। बॉलीवुड की वो बहुमुखी रानी जिसने कुछ कुछ होता है कि टीना से दिलों पर राज किया, साथिया की संध्या बनकर हर किसी को मुस्कुराना सिखाया और ब्लैक में ऐसा काम किया कि खुद उस्ताद दिलीप कुमार के सिहर उठे। रानी मुखर्जी आज एक उम्दा एक्ट्रेस, मां और पत्नी का दर्जा रखती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सफलता के हर कदम पर कितने गहरे स्कैंडल्स बिछे हैं। जहां चालते चालते से ऐश्वर्या को हटाकर उनकी जगह लेने के सारे ठप्पे रानी पर लगे, वहीं अंडरवर्ल्ड फंडेड चोरी चोरी चुपके चुपके ने सलमान प्रीति के साथ उनके नाम को भी बदनाम करने में देर नहीं लगाई। और यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रिश्तों में उनके बेबाक बयानों ने उन्हें विक्टिम कार्ड खेलने वाली एक्ट्रेस से लेकर मर्दों को चुप रहना सिखाने वाली सियासतदां तक बना दिया। ये कहानी है रानी मुखर्जी की, जिनका हर दौर किसी विवाद से अछूता नहीं रहा और चुप रहना अक्सर मुश्किल बना दिया। साल 2003 शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय चालते चालते की शूटिंग कर रहे थे। ऐश्वर्या को लीड रोल ऑफर किया गया था, लेकिन अचानक शूटिंग के बीच ऐश्वर्या की जगह ले ली गई। इस फिल्म में अब नई हीरोइन थीं रानी मुखर्जी। इसके बाद लोगों ने यह शोर मचाना शुरू कर दिया कि रानी ने ही अपनी दोस्त ऐश्वर्या को फिल्म से निकलवाया और खुद उसकी जगह ले ली। सच कुछ और था सलमान खान। रिपोर्ट्स के अनुसार सलमान उन दिनों ऐश्वर्या को डेट कर रहे थे और उनकी निजी जिंदगी में बहुत कलह चल रही थी। एक दिन सलमान सेट पर पहुंच गए और उन्होंने इतना हंगामा किया कि निर्माताओं को बीच शूटिंग में ही ऐश्वर्या को रिप्लेस करना पड़ा। शाहरुख, जो इस फिल्म के निर्माता भी थे, ने रानी को फोन किया और उनसे यह रोल निभाने का अनुरोध किया। ऐश्वर्या को जब पता चला कि उनकी जगह रानी को कास्ट किया गया है तो वह बहुत दुखी हुई। इस घटना के बाद दोनों की दोस्ती खत्म हो गई। हालांकि रानी ने कई इंटरव्यूज में कहा, मैंने ऐश्वर्या की जगह नहीं ली, मुझे कास्ट किया गया था और मैंने काम किया। सालों बाद जब रानी करण जौहर के शो में आईं तो उन्होंने कहा, मेरा ऐश्वर्या से कभी कोई झगड़ा नहीं रहा। अगर उन्हें मुझसे कोई दिक्कत है तो वह मुझसे ही बात करें। लेकिन तब तक इस स्कैंडल ने रानी के करियर को एक दोस्त को धोखा देने वाली छवि दे दी थी। इसी दौरान करण ने कहा था, वंस यू टू हैड अ गुड फ्रेंडशिप बट टुडे इट इज नॉट सो। रानी ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं हमेशा उनके संपर्क में रहने को तैयार हूं। 2003 में जब फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके रिलीज होने वाली थी तो अचानक स्कैंडल सामने आया कि इस फिल्म को मुंबई अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील के करीबी लोगों ने फंड किया था। इस फिल्म में सलमान खान, प्रीति जिंटा और रानी मुखर्जी मुख्य भूमिका में थीं। फिल्म के प्रोड्यूसर नाजिम रिजवी और भारत शाह छोटा शकील के संपर्क में थे और अंडरवर्ल्ड के पैसों से यह फिल्म बनाई गई थी। प्रीति जिंटा ने कोर्ट में गवाही दी जबकि सलमान खान ने मुकर गए। रानी ने कभी इस मामले में कोई सफाई नहीं दी। हालांकि रानी उस समय इतनी बड़ी एक्ट्रेस नहीं थीं, लेकिन एक अंडरवर्ल्ड से जुड़ी फिल्म का हिस्सा होना उनके करियर पर हमेशा के लिए एक कलंक बनकर रह गया। बाद में प्रोड्यूसर को सजा हुई और फिल्म देरी से रिलीज हुई। साल 2026 की शुरुआत। रानी मुखर्जी अपनी फिल्म मर्दानी 3 के प्रमोशन में जुटी थीं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, पत्नी को पति पर चिल्लाना चाहिए। घर में अगर पिता मां पर चिल्लाता है तो गलत है, लेकिन मां को पिता पर चिल्लाना चाहिए। उनके मुंह से निकले इस बयान ने सोशल मीडिया पर तूफान मचा दिया।
यूजर्स ने ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड किए, रानी गेट वेल सून, विमेन अगेंस्ट वायलेंस, टॉक्सिक फेमिनिनिटी। एक यूजर ने लिखा, चिल्लाना ही अगर घर का समाधान है तो रिश्ते की बुनियाद ही हिल जाती है। एक अन्य ने कहा, यह महिला सशक्तिकरण नहीं, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का दूसरा रूप है। रानी ने पहले तो कहा कि यह मजाक था, लेकिन बाद में जब बवाल बढ़ा तो उन्होंने साफ किया, मैंने कभी घरेलू हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया। मैं बस इतना कह रही थी कि अगर कोई समस्या है तो चुप मत रहो, अपनी आवाज उठाओ। इसके बावजूद उनका यह बयान साल 2026 के सबसे विवादित बयानों में गिना गया। जब 2025 में दीपिका पादुकोण ने कल की 2898 एडी और स्पिरिट जैसी फिल्मों के सेट पर रोजाना 8 घंटे काम करने की शर्त रखी तो पूरी इंडस्ट्री दो फाड़ में बंट गई। उनके इस कदम को कुछ लोगों ने स्टारडम की रौब करार दिया तो वहीं कुछ ने इसे उचित बताया। ब्रेस्ट फीडिंग के बावजूद मैंने 8 घंटे काम किया। इसी बीच रानी मुखर्जी ने एक इंटरव्यू में कहा, मैं हिचकी के दौरान एक बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर रही थी, फिर भी मैंने 8 घंटे शूट किए। कोई मुझे मजबूर नहीं कर रहा था, मैं समय प्रबंधन पर विश्वास करती हूं। सोशल मीडिया पर इस पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं आईं। कुछ ने रानी की तारीफ की तो कुछ ने कहा, ब्रेस्ट फीडिंग का काम के साथ तुलना करना गलत है। यह विवाद रानी के दो टोक स्टैंड के रूप में सामने आया, जहां वह पुरुषों के खिलाफ बोलने वाली एक नारी थी, लेकिन उसी सिक्के में महिला साथियों के पक्ष में नहीं थीं। रानी मुखर्जी और काजोल दोनों एक ही परिवार की कजिन हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये दोनों स्टार्स सालों तक एक दूसरे से बात तक नहीं करती थीं। दरअसल 1998 में कुछ होता है कि सेट पर दोनों के बीच कई तनावपूर्ण पल रहे थे। काजोल पहले से स्थापित स्टार थी, जबकि रानी ने फिल्म के जरिए एक दमदार डेब्यू किया। इसके बाद दोनों को एक ही तरह के रोल्स ऑफर होने लगे और कहा जाने लगा कि दोनों में प्रतिस्पर्धा थी। 2010 से 15 के बीच पारिवारिक फंक्शन में भी दोनों एक दूसरे से नजरें नहीं मिलाते थे। तनिष्ठा मुखर्जी, जो रानी की बहन हैं, ने बाद में खुलासा किया कि बचपन में उनका रानी से खासा लगाव था, लेकिन जैसे जैसे बड़ी हुई, परिस्थितियों और बॉलीवुड के तनाव ने चीजें बिगाड़ दीं। हाल के वर्षों में रानी ने खुलासा किया कि उनकी और काजोल के बीच अब कोई लड़ाई नहीं है। रानी ने कहा, परिवार ही परिवार होता है। कोई मिसकम्युनिकेशन थी जो अब खत्म हो गई है। जब 2014 में रानी की शादी हुई तो काजोल ने उन्हें बुलाया तक नहीं था। इसके उलट तनिष्ठा ने रानी की शादी में खूब धूम मचाई। रानी और करण जौहर की दोस्ती सदियों पुरानी है। रानी ने करण के डायरेक्टोरियल डेब्यू कुछ होता है से काम शुरू किया था, लेकिन साल 2003 में आई फिल्म कल हो ना हो ने उनके रिश्ते में दरार पैदा कर दी। करण ने इस फिल्म में प्रीति जिंटा को लेडी लीड बनाया, जबकि रानी साइड किरदार में थीं। रानी ने बाद में बताया कि इस घटना से वह बहुत आहत हुई थीं। उन्होंने खुलासा किया, मैंने करण के सामने रोना चाहा, लेकिन उन्होंने मेरे कॉल्स तक का जवाब नहीं दिया। एक दिन मैं आमिर सर के पास गई और सब बता दिया। यह रहस्योद्घाटन ही अपने आप में एक बड़ा स्कैंडल था, क्योंकि आमिर खान और करण की उस वक्त अच्छी बनती थी। इस घटना के बाद रानी और करण के बीच की दोस्ती बहुत गहरे घाव खा गई। काफी बाद में जाकर दोनों ने मेल किया। रानी ने हालांकि करण के बारे में हमेशा कहा, मैं उन्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती हूं, लेकिन उन्होंने उस समय मुझे बहुत दुख दिया। साल 2026 की शुरुआत। रानी मुखर्जी अपनी फिल्म मर्दानी 3 के प्रमोशन में जुटी थीं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, पत्नी को पति पर चिल्लाना चाहिए। घर में अगर पिता मां पर चिल्लाता है तो गलत है, लेकिन मां को पिता पर चिल्लाना चाहिए। उनके मुंह से निकले इस बयान ने सोशल मीडिया पर तूफान मचा दिया।
यूजर्स ने ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड किए, रानी गेट वेल सून, विमेन अगेंस्ट वायलेंस, टॉक्सिक फेमिनिनिटी। एक यूजर ने लिखा, चिल्लाना ही अगर घर का समाधान है तो रिश्ते की बुनियाद ही हिल जाती है। एक अन्य ने कहा, यह महिला सशक्तिकरण नहीं, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का दूसरा रूप है। रानी ने पहले तो कहा कि यह मजाक था, लेकिन बाद में जब बवाल बढ़ा तो उन्होंने साफ किया, मैंने कभी घरेलू हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया। मैं बस इतना कह रही थी कि अगर कोई समस्या है तो चुप मत रहो, अपनी आवाज उठाओ। इसके बावजूद उनका यह बयान साल 2026 के सबसे विवादित बयानों में गिना गया। जब 2025 में दीपिका पादुकोण ने कल की 2898 एडी और स्पिरिट जैसी फिल्मों के सेट पर रोजाना 8 घंटे काम करने की शर्त रखी तो पूरी इंडस्ट्री दो फाड़ में बंट गई। उनके इस कदम को कुछ लोगों ने स्टारडम की रौब करार दिया तो वहीं कुछ ने इसे उचित बताया। ब्रेस्ट फीडिंग के बावजूद मैंने 8 घंटे काम किया। इसी बीच रानी मुखर्जी ने एक इंटरव्यू में कहा, मैं हिचकी के दौरान एक बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर रही थी, फिर भी मैंने 8 घंटे शूट किए। कोई मुझे मजबूर नहीं कर रहा था, मैं समय प्रबंधन पर विश्वास करती हूं। सोशल मीडिया पर इस पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं आईं। कुछ ने रानी की तारीफ की तो कुछ ने कहा, ब्रेस्ट फीडिंग का काम के साथ तुलना करना गलत है। यह विवाद रानी के दो टोक स्टैंड के रूप में सामने आया, जहां वह पुरुषों के खिलाफ बोलने वाली एक नारी थी, लेकिन उसी सिक्के में महिला साथियों के पक्ष में नहीं थीं। कई साल पहले जब रानी मुखर्जी और बिपाशा बसु के बीच अफवाहें आने लगीं कि दोनों में कोई रंजिश है। दरअसल जॉन अब्राहम, जो उस वक्त बिपाशा को डेट कर रहे थे, ने रानी के साथ काम किया और कहा जाने लगा कि जॉन रानी को ज्यादा तवज्जो देते थे क्योंकि रानी भी बंगाली थी और जॉन भी बंगाली थे। करीना कपूर ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था, जॉन अब्राहम मुझे बहुत झाड़ते थे और रानी को नहीं। शायद इसलिए क्योंकि रानी भी बंगाली हैं और जॉन ने उस वक्त एक बंगाली लड़की बिपाशा के साथ डेटिंग भी की थी। इसने रानी पर एक नया विवाद खड़ा कर दिया कि वह अपने कनेक्शंस और लैंगिक भेदभाव का फायदा उठाने वाली ड्रामा क्वीन हैं। हालांकि रानी ने कभी इन आरोपों पर सफाई नहीं दी। प्रीति जिंटा और रानी मुखर्जी के बीच भी एक अनकही जंग है। यह शुरू हुई 2004 से 2005 के आसपास। प्रीति ने एक पार्टी में कई एक्ट्रेसेस के साथ फोटो डाली तो कुछ लोगों ने इसे रानी की ओर एक ओलिव ब्रांच के रूप में देखा, लेकिन तब रानी ने अपने एक इंटरव्यू में ऐसी बात कह दी जिसने इस कन्फ्लिक्ट को और हवा दे दी। वह थोड़ा कम बोले तो अच्छा होगा। जब रानी से पूछा गया कि प्रीति को वह क्या सलाह देना चाहेंगी तो उन्होंने कहा, मेरी उनसे कभी दोस्ती नहीं थी, और हाँ, अगर वह थोड़ा कम बोलें तो बहुत अच्छा होगा। इस बयान ने इंडस्ट्री में हलचल मचा दी। कई जानकारों का कहना था कि प्रीति और सलमान के लिव इन रिलेशनशिप के बाद से प्रीति की छवि को लेकर रानी कठोर रही हैं। हालांकि प्रीति ने बाद में इस टिप्पणी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन फिर भी यह जंग आज तक अनसुलझी बनी हुई है। रानी मुखर्जी की सबसे प्रतिष्ठित फ्रेंचाइजी मर्दानी 3 ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं बल्कि एक बड़े स्कैंडल के बीच सुर्खियां बटोरी। जब फिल्म का प्रमोशन शुरू हुआ तो एक न्यूज चैनल ने यह खबर दौड़ाई कि दिल्ली में 15 दिनों में 800 से अधिक लड़कियां गुम हो गईं। यह खबर तेजी से वायरल हुई और दिल्ली पुलिस को इसका जवाब देना पड़ा। जांच में पता चला कि यह खबर पूरी तरह से प्रचार का हिस्सा थी, जिसे फिल्म की रिलीज के साथ जोड़कर चलाया गया। जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो फिल्म के निर्माता यशराज फिल्म्स ने कहा, हमारा इस खबर से कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल रानी पर इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर हंगामा हुआ। सियासी गलियारों तक यह मामला पहुंचा। फिल्म का प्रमोशन करते हुए जब रानी से पूछा गया
तो उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताकर अपने हाथ खड़े कर दिए। रानी मुखर्जी का सफर बॉलीवुड की उस एक्ट्रेस की मिसाल है जिसने अपनी बेबाक जुबान और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के दम पर खुद को स्थापित किया, लेकिन जिसे हर स्कैंडल ने पीछे मुड़कर नहीं देखना सिखाया। चालते चालते से लेकर गोविंदा के अफेयर तक, ब्लैक के नेशनल अवार्ड से लेकर मर्दानी के प्रोमो स्कैंडल तक, रानी को हर मोड़ पर अपनी गरिमा बचाने के लिए लड़ना पड़ा। मेरी जिंदगी मेरे फैसले। मैं उन लोगों को जवाब नहीं देती जो मुझे नहीं समझते। शायद इसीलिए उनके स्कैंडल्स कभी खत्म नहीं होते, लेकिन वो इन तूफानों में पाल बांधकर निकल जाती हैं। रियल लाइफ स्कैंडल स्टोरी रानी मुखर्जी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। डिस्क्लेमर, यह डॉक्यूमेंट्री विभिन्न सार्वजनिक स्रोतों, समाचार लेखों, साक्षात्कारों और प्रकाशित रिपोर्टों पर आधारित है। इस स्क्रिप्ट का उद्देश्य केवल सूचना और मनोरंजन है, किसी व्यक्ति विशेष का चरित्र हनन नहीं है। बॉलीवुड की वो बहुमुखी रानी जिसने कुछ कुछ होता है कि टीना से दिलों पर राज किया, साथिया की संध्या बनकर हर किसी को मुस्कुराना सिखाया और ब्लैक में ऐसा काम किया कि खुद उस्ताद दिलीप कुमार के सिहर उठे। रानी मुखर्जी आज एक उम्दा एक्ट्रेस, मां और पत्नी का दर्जा रखती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सफलता के हर कदम पर कितने गहरे स्कैंडल्स बिछे हैं?